वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को सोने में निवेश काफी पसंद है। ज्वेलरी उनको सबसे अच्छी प्रॉपर्टी लगती है। हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने उनसे खास बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए ये भी सुन लेते हैं। चित्रांगदा, आप एक बिजनेस शो में आई हैं, ज्वेलरी शो में आई है। आपको कभी लगा होगा कि ज्वेलरी खरीद कर ऐसा लगा होगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है या सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीदा है? जब भी आप ज्वेलरी खरीदती तो क्या सोचकर खरीदती हैं? आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। एंड आई थिंक कुछ एक बारी कोई स्टैट्स भी आए थे, स्टैटिस्टिक्स आई थी दैट द ज्वेलरी एंड द गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हुआ है इज़ द मैक्सिमम, स्पेशली विद द हाउसवाइफ्स ऑफ इंडिया। आई डोंट नो व्हाट द स्टैटस, बट आई बिलीव दे हैव द maximum gold reserve in the world. ऐसा कुछ है, something like that. But I think it's such an amazing investment. बहुत ही traditional investment है gold. There's nothing more beautiful than jewelry. इतनी खूबसूरत एक चीज़ है आपके लिए, वो एक ancestral property, मतलब it becomes part of that. I think it is the best thing and it can never go out of fashion. Gold is evergreen and I love Indian jewelry. कोई ऐसा वाकया हो कि आपने पुराने गोल्ड खरीदा हो और उससे जाके आपने देखा होगा कि एक अलग ही लेवल पे उसको जाके आपने जब गई हो रीसेल के लिए या चेंज के लिए तो अलग लेवल दिखा हो, तो इस तरह का कभी वाकया, कोई एक्सपीरियंस आपको गोल्ड ज्वेलरी को लेकर देखने को मिला है? मैंने कभी बेचा नहीं है। आई थिंक अभी तक इन्वेस्ट ही किया है। और आई मीन ऑफ कोर्स माय मदर जो उन्होंने अपनी शादी में पहना था वो उन्होंने मुझे दिया था, एंड जो उसकी उस समय कॉस्ट थी और जो उसकी इस समय कॉस्ट है, ऑफ कोर्स मतलब आई डोंट नो कितने टाइम्स हो गई है। सो इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेट, इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ की। तो मैंने बेचा नहीं है, बट आई एम श्योर अगर आप बेचेंगे, गोल्ड इज ऑलवेज गोइंग अप, सो यू मस्ट इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड कोई बेचना नहीं चाहता है, हमेशा ही खरीदना है। तभी लोग कहते हैं कि गोल्ड का भाव बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि उन्हें खरीदना है हमेशा, उन्हें बेचना नहीं है। अब मेरा अगला सवाल होगा, आजकल जिस तरह के कंटेंट तेजी से डिजिटल कंटेंट बन रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या इंडस्ट्री का एंटरटेनमेंट बिजनेस का सिनेरियो चेंज हो रहा है और उससे कैसे नेविगेट करके आगे बढ़ना चाहिए? उनको क्या संदेश देंगे जो नए एक्टर्स हैं? आई थिंक बहुत अच्छा समय है सबके लिए, हर क्रिएटिव पर्सन, चाहे आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप राइटर हैं, क्योंकि इतना कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, इतना कंटेंट बन रहा है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत एक्साइटिंग टाइम है। सो या सोशल मीडिया और साथ साथ अब मेंटल हेल्थ, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको कैसे मैनेज करना है? क्या वक्त आ गया है जो भी इन्फ्लुएंसर है, चाहे जो भी सेलेब्स है, उनको इस दिशा में काम करना चाहिए कि सोशल मीडिया, उसमें बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? बहुत बड़ा सवाल है, इसका इतना छोटा मैं आंसर दे नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। आप इतने इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते सोशल मीडिया से। बहुत सारी चीज़ें फ़ेक होती हैं। आई थिंक 80% चीज़ें सोशल मीडिया पे फेक होती हैं। सो उससे अपने लाइफ को या अपने आप को आप ना उस तराजू में तोलें, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। हैव योर कॉन्फिडेंस, हैव योर ओन सेल्फ वर्थ इन प्लेस। डोंट लेट पीपल डिसाइड हु यू आर, डोंट लेट पीपल डिसाइड व्हाट योर वैल्यू इज़। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। 18 नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।